आप लोग का इंतजार हुआ खत्म और एक ऐसी वैकेंसी जिसकी चाह बहुत लोग रखते हैं, एसएससी सीजीएल की सबसे बेस्ट पोस्ट। सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि सबसे अच्छा पैसा मिलता है और एकमात्र ऐसी वैकेंसी जो गेजेटेड है, यानी जिसके बाद आप एक गेजेटेड ऑफिसर या गेजेटिव ऑफिसर बन जाते हैं। वो पोस्ट जो है 2 साल के इंतजार के बाद, यानी 2024 और 2025 में जिसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, 2026 में उसकी ताबड़तोड़ वापसी हो रही है। और वो पोस्ट है डबल एओ की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और इसी में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी आता है। तो डबल एओ की पोस्ट जो है पे लेवल 8 रहने वाला है इसका, और 4800 का ग्रेड पे है इसका। और सैलरी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास इसमें सैलरी बनती है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर मैं आपको आकर के बताता हूं कि आरटीआई रिप्लाई में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। सारी जानकारी मैं आप लोगों को डबल एओ की वैकेंसी की दे दूंगा, जिससे आप लोगों को डबल एओ की जानकारी मिल जाए और आप लोग इस साल 2026 में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो डबल एओ की पोस्ट पे जरूर अपनी सीट को पक्का करिएगा। 2016 में जब डबल एओ की वैकेंसी पहली बार एसएससी के थ्रू निकाली गई थी, उससे पहले हुआ यह करता था कि जितने भी प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशंस जो होते हैं, प्रमोशन के थ्रू डबल एओ की पोस्ट भरी जाती थी। लेकिन 2016 में क्या हुआ कि पहली बार जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया गया एसएससी सीजीएल के थ्रू और वैकेंसी निकाली गई, और तब से वैकेंसी आती जा रही थी। तो 2023 तक हुआ क्या, ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो बहुत सारे लोगों ने ये अपोज किया, जो लोग इंटरनल जॉब पे कर रहे थे, कि जिनका प्रमोशन होना था, डबल एओ बनने थे, वो कह रहे हैं कि जब आप डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हो तो हमारा प्रमोशन रुक रहा है, हमें प्रमोशन दीजिए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट जो आप लोग भर्ती कर रहे हो उस पर रोक लगाइए। जिसकी वजह से 2 साल इस पर रोक लगाई गई और प्रमोशंस के थ्रू डबल एओ की पोस्ट पर लोगों को पहुंचाया गया। अब लेकिन 2026 में फिर से एक बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है और इस बार 1000 से ज्यादा पदों पर नोटिफिकेशन निकलेगा। तो सारी जानकारी अब मैं देने वाला हूं यहां पर। तो एसएससी सीजीएल 2026 डबल एओ की भव्य वापसी है भाई साहब। एसएससी की एकमात्र राजपत्रित यानी गेस्टेड पोस्ट का शानदार अवसर है। इस बार जो वैकेंसी है 1017 पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है और ये आरटीआई से प्राप्त डाटा है। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आरटीआई का डाटा था क्या, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इसका नाम हो गया और ये ग्रुप बी की पोस्ट कही जाती है। आप लोग का आरटीआई प्रोवाइड डेटा, हाँ रिक्वेस्ट, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 1017 वैकेंसीज की बात कही गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड की कितनी है, 457 वैकेंसी है। किसके पोस्ट की बात हो रही है, डबल एओ के पोस्ट की बात हो रही है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की 91, ओबीसी की है, फिर एससी की 139, एसटी की 67 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर। हाँ, थ्रू सीजीएल 2026 हैव बीन प्लेस्ड बाय द ऑफिस विद द एसएससी, ठीक है ना। यानी 2026 सीजीएल के थ्रू ये पोस्ट भरी जाएगी। तो अब मैं कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हो, सारी रिक्तियां यहां पर दी हैं। देखो 2024 और 25 में वैकेंसीज कितनी आई थी, 0, लेकिन 2026 के अंदर 1017 पदों पर वैकेंसी आ रही है। यानी 2 साल का जो आपका इंतजार था वो खत्म यहां पर हो रहा है। तो इससे पहले डबल एओ की वैकेंसीज जब निकाली गई थी उसका अगर आप लोग डेटा देखना चाहो तो सीजीएल में 2022 के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी, लगभग 37,000 या 30,000 पदों पर वैकेंसी आई थी। अब तक की एसएससी की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वो उस साल डबल एओ की जो पोस्ट निकाली गई थी वो 1462 है, जिसमें 1260 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की थी डबल एओ ये, और 202 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। मैंने बोला ना डबल एओ की 2 पोस्ट के नाम से आते हैं, तो यहां पर एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर दोनों की निकाली गई थी। 2022 की बात कर रहा हूं, जिसमें टोटल 1462 पोस्ट थी। जब वहीं पर मैं बात करता हूं आप लोगों से 2023 की, हाँ 2022 के बाद 2023 में यहां पर अगर हम बात करें तो 335 एंड 190। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कितनी वैकेंसी, 335 थी, अकाउंट्स ऑफिसर की 190 थी। तो इस तरीके से आप लोग की वैकेंसीज निकाली जाती, कैटेगरी वाइज भी यहां पर हम डेटा दे सकते हैं।
अब आप लोग के मन में ये सवाल आ होगा, सर वैकेंसी तो बहुत अच्छी है और इस बार वैकेंसी निकल भी बहुत अच्छे नंबर में रही है, तो सर कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? सर एलिजिबिलिटी बता दीजिए, फिर एज बता दीजिए सर, सिलेक्शन का प्रोसेस बता दीजिए, कंप्लीट जानकारी दे दीजिए सर, जिससे हमारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कौन बन सकता है AAO, यानी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी AAO बनने के लिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में आपने अगर कर रखा है पढ़ाई, चाहे BA हो, चाहे BSc, BCom, BTech कुछ भी कर रखा हो, नोट फाइनल ईयर के छात्र भी कट ऑफ डेट से पहले डिग्री आने पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर सीजल का फॉर्म कल आ जाता है, तो जो भी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी, अगर लास्ट डेट से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये फाइनल ईयर वालों के लिए लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो है प्रेफरेंस किसको मिलता है? अगर आपने MCOM किया हो, क्योंकि ये आप लोग की फाइनेंशियल पोस्ट होती है बेटा। हाँ, आपने MBA इन फाइनेंस किया हो, हाँ MBE या CS कंपनी सेक्रेटरी हो, तो इनको जो है अच्छा प्रमोशन मिलता है, या ये कह लो इनको प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि इनको जानकारी ज्यादा है फाइनेंस की। हाँ, ऑडिट करने का काम, ठीक है ना, लेखा जोखा, सरकार के खर्चे का लेखा जोखा रखना, सरकार किस तरीके से कहां कितना पैसा खर्चा कर रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको ऑडिट करना, उसका पूरा खाका तैयार करना, ये सारा काम आप लोग को यहां पर करना पड़ेगा। जब मैं एज की बात करता हूं तो आप लोगों की जो एज यहां पर है वो 18 से 30 साल के बीच में जनरल कैटेगरी आपके लिए होती है। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ, किसी पूर्व कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इसमें सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा जो आप लोग का मोटिवेशन होता है वो होती है सैलरी, क्या कितनी सैलरी मिलती है। तो एज जान लिए, क्वालिफिकेशन जान लिए, अब पैसा जान लो, फिर आगे बात करेंगे कैसे सिलेक्शन होता है। तो लेवल 8 की एकमात्र पोस्ट है जो SSC के अंदर आती है और यह 4800 ग्रेड पे की होती है। और यहां पर अगर मैं फर्स्ट मंथ सैलरी स्लिप की बात करूं तो बेसिक सैलरी आपकी 47,600 रुपए, महंगाई भत्ता आप लोग का 23,800 रुपए, मकान किराया चार्ज जिसे कहते हैं 15,000 रुपए, और ट्रेवलिंग अलाउंस TA 7,200 रुपए। तो लगभग 92,800 रुपए हर मंथ आपकी सैलरी अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से बन रही है। लेकिन जैसे ही 8th पे कमीशन आएगा, जैसे 8th पे कमीशन आएगा ये माला माल हो जाओगे। तो अभी लगभग सब कुछ कट कटा करके 80,000 से 82,000 रुपए के बीच में आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है। और जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, ये इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि जो ये बेसिक पे है, जो ये बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर जो बातें चल रही हैं, आपका फिटमेंट फैक्टर या तो 2.5 गुना होगा और या 3 गुना होगा कम से कम। अगर 3 गुना होता है तो आपकी जो बेसिक पे है वो 3 गुना हो जाएगी और आपका DA जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भैया महंगाई भत्ता पहले खत्म करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ता है वो बढ़ता रहेगा। और हर साल आप लोग का 5% तक सैलरी इंक्रीमेंट जो होता है वो अलग होगा। तो अगर आप मान के चलो 50,000 इसको माने, और 50,000 का अगर 3 गुना तो हो गई सैलरी, तो बेसिक सैलरी ही 1.5 लाख रुपए हो जाएगी आप लोग की। 2.5 से 3 गुना की बात कही जा रही, बाकी देखते हैं जो होगा वही सबको मानना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप लोगों को थोड़ी अच्छी बातें बताता हूं इस पोस्ट की। केवल सैलरी ही नहीं, बेहतरीन जीवन शैली, मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। क्या मंडे से फ्राइडे आप 9:30 से 6 वाली नौकरी करोगे, बढ़िया, जैसे कहते हैं 9 से 5 या 9:30 से 6 जाओ ऑफिस, चुप मार के घर चले आओ। दूसरी बात, यहां पर जो पोस्टिंग होगी वो मेट्रो सिटीज के अंदर होगी। तो मेट्रो पोस्टिंग आप लोग को मिलेगी। X क्लास के जितने भी हमारे शहर हैं, हाँ क्लास 1 शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जो मेट्रो सिटीज है हमारी, वहां पर ज्वाइनिंग होगी आपकी। अब वहां ज्वाइनिंग होने का मतलब आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत अच्छी, वहां महंगाई भी होगी, आप अपनी लाइफस्टाइल अपने साथ साथ अपने बच्चों को और फैमिली को भी वहां पे रख के बड़े से अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पूरी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, चाहे मम्मी पापा हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सबको, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट फंड यानी करोड़ों रुपए मिलेंगे NPS के और साथ ही साथ ग्रेच्युटी के, ठीक है। तो ये है आप लोग की इस पोस्ट की बेहतरीन बात। अब आते हैं सर सिलेक्शन कैसे होगा,
क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा? क्या सर इसमें कुछ ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी? तो बिल्कुल इसका जवाब है नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऐड करूंगा। जैसे आप लोगों ने जेएसओ का पेपर देखा होगा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ की पोस्ट में होता क्या है कि सीबीटी 1 और टीयर 1 और टीयर 2 के बाद टीयर 2 में ही एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही डबल एओ की पोस्ट में भी टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, और टीयर 2 में ही आपको इकोनॉमिक्स का एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे जेएसओ वाले स्टैट्स सांख्यिकी का पेपर एक्स्ट्रा देते हैं, वैसे आपको इकोनॉमिक्स का एक पेपर एक्स्ट्रा देना होगा। और सबसे ज्यादा लड़ाई ही इसी पेपर में है। जो इस पेपर पे अपनी कमांड रखेगा वही इसको कर पाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि जिसने भी इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसे ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वही से ही जानकारी है भाई साहब। तो टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 2 में एक एक्स्ट्रा पेपर होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। हाँ, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। लेकिन हाँ, टीयर 1 का एग्जाम इस बार सीजीएल के अंदर, टीयर 1 का जो एग्जाम है सीजीएल के अंदर, उसमें सेक्शनल टाइमिंग आएगी। हाँ, उसमें सेक्शनल टाइमिंग आएगी। और जब सेक्शनल टाइमिंग आएगी तो ये मान के चलो कि मैथ्स को 15 मिनट, रीजनिंग को 15 मिनट, जीएस को 15 मिनट और इंग्लिश को 15 मिनट में करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट आपको करने का मौका मिलेगा 15 मिनट में। और ये मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 की बस, ठीक है। और टीयर 2 का पैटर्न वैसा ही रहने की उम्मीद है जैसा पहले थी, क्योंकि उसमें टाइमिंग है पहले से, ठीक है। पेपर 3 जो मैंने आप लोग को बताया ना, मतलब टीयर 2 में एक तो पेपर हुआ पेपर 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आई, पेपर 2 हुआ जिसमें आप लोग का इंग्लिश और जीएस आई, पेपर 3 जिसमें कंप्यूटर, वो तो क्वालिफाइंग है। लेकिन जो ये फाइनेंस एंड अकाउंट वाला पेपर है, ये आप लोग के लिए फाइनल होता है, क्योंकि यहीं ये जिसको आता है वही तो नंबर लाएगा ज्यादा और उसी का सिलेक्शन होगा। तो यह वह पेपर है जो आपको सामान्य सीजीएल छात्रों से अलग करके डबल एओ बनाता है। वित्त और लेखा यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात, चुनौतियां, यह एक विशिष्ट विषय है जिसकी तैयारी के लिए अलग से 3-4 महीने का समय और सही मार्गदर्शन चाहिए। जो इस पेपर को पार कर लेता है उसके लिए गेस्टेड ऑफिसर बनने का रास्ता साफ हो जाता है। यानी भैया जिसकी कमांड होगी, जिसने मान लो बीकॉम किया होगा, जिसने मान लो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की होगी, तो वही तो इसमें क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो देखो, बट ऑब्वियस है, बहुत अच्छी पोस्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। अच्छे से मेहनत करोगे तो आप लोग की जॉब लग जाएगी इस साल, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि कैरियर ग्रोथ का ऑप्शन क्या है यहां पर। तो डबल एओ की पोस्ट में अगर आप आज ज्वाइन करते हो, 2026 में फॉर्म भरते हो, 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो 2027 में अगर आप ज्वाइन करते हो डबल एओ की पोस्ट से, तो आप अपना प्रमोशन लेकर के कहां तक जा सकते हो? डीएजी तक। हाँ, डीएजी तक की पोस्ट पर जा सकते हो। तो सबसे पहले डबल एओ की बात करते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। 6 से 7 साल बाद आपको 30% की हाइक के साथ, मतलब जब आपका प्रमोशन होगा 25 से 30% की हाइक होती है प्रमोशन पे, और वैसे हर साल 4 से 5% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। मतलब 5% तो होता ही होता है बेसिक पे का। तो पहली पोस्टिंग जो होगी प्रमोशन में वो होगी ऑडिट ऑफिसर की। उसके बाद फिर 3-4 साल बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनेंगे, और फिर से 3-4 साल बाद यानी जो अपर पोस्ट डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, डीएजी, हाँ, तो ये पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हो अपनी रिटायरमेंट तक, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या आप लोगों की जॉब प्रोफाइल होने वाली है कि सर क्या काम करना होगा, तो देखो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों का बैलेंस है ये पोस्ट आप लोगों की। तो देखो, सरकारी खर्चों की गहन डेस्क जांच, मतलब जो भी आप लोगों की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रही है उसको देखना। ऑडिट निष्कर्षों पर विस्तृत रिपोर्ट और डेटा फाइल तैयार करना। कैग रिपोर्ट के लिए प्रबंधन, यानी आपको ऐसे ही नहीं कैग के बॉडी के अंदर काम करना है, कोई प्रेशर नहीं होगा आप लोगों के ऊपर। बढ़िया से अपनी रिपोर्ट्स को तैयार करो और अपना चिल मार के नौकरी करो। फिर फील्ड जॉब, विभिन्न सरकारी विभागों और पीएसयू का सीधा निरीक्षण। आप भैया सीधे ऑडिट कर सकते हो किसी भी पीएसयू और गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स का। हाँ, लाडली बहन योजना जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं के खर्च का ऑडिट,
मतलब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनको प्रॉपर बिल्कुल बारीकी से देखना, उनके ऊपर नजर रखना, हिसाब दो, दस्तावेजों और बिलों की सीधी जांच। यानी जैसे होता है रेम्बर्समेंट होते हैं, गवर्नमेंट कहीं पर फंड रिलीज करती है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपके पास होता है, ठीक है ना। तो क्या आप साल 2026 के लिए गेस्टेड अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप 2026 के राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं? हाँ, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन का इंतजार जो करेगा वो इस साल भी बैठा ही रह जाएगा। आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन तो भीड़ आएगी, और वो भीड़ का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो शांति से चुप मार के पढ़ रहा है और नोटिफिकेशन आने से पहले अपने सिलेबस को खत्म कर लेगा। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, तब तक आप कुछ भी सोच लो, आपका पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हां, अगर एक बार आपने सिलेबस पूरा कर लिया और नोटिफिकेशन आते ही आपने रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर डेली लगाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको बेहतर तरीके से आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहते हो, रीजनिंग चूंकि प्री में भी आ चुकी है, रीजनिंग आप लोगों की प्री में भी आ चुकी है और मेंस में भी आ चुकी है, प्री में भी है और प्लस मेंस यानी CBT 1 CBT 2 या टीयर 1 टीयर 2 में है, तो रोज शाम 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कहां? SSC टेक्स्ट बुक, इसी YouTube चैनल पे आप लोग के साथ मैं जुड़ूंगा और 25/25 क्वेश्चन करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस उसके लिए आप लोग को रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये वीडियो कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग की ड्रीम पोस्ट AAO है या नहीं है। दूसरी चीज, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग या आपकी जॉब AAO में लगती है तो आपको मेट्रो सिटी के अंदर जाकर के रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑफलाइन कमेंट करके आप मुझे यह बताइएगा कि आप SSC की किस पोस्ट के बारे में जानकारी ऐसे ही डिटेल में चाहते हैं। जिस भी पोस्ट की आप जानकारी चाहते हो आप वीडियो के नीचे उस पोस्ट का नाम लिखिएगा और लिख दीजिए कि हाँ सर मुझे इसकी भी डिटेल चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना और रोज शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।